हेलो, मैं हूं बंटी सूर्यवंशी और आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूं आउटलाइन पर। किसी भी आर्ट का मेन बेस आउटलाइन ही है। चाहे आप उसके ऊपर जितनी मर्जी शेडिंग कर लो, ब्लेंडिंग कर लो, चाहे उसके ऊपर जितना मर्जी टेक्सचर ड्रॉ कर लो, विदाउट प्रॉपर आउटलाइन, विदाउट प्रॉपर प्रपोर्शन जो आर्ट है वो अच्छी नहीं बनेगी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। किसी भी रेफरेंस को ड्रॉ करने से पहले मेन पॉइंट ये होता है कि रेफरेंस को देखना कैसे है। जैसे कि हमारे पास ये मुर्गी का रेफरेंस है, हम इस पूरे रेफरेंस को नहीं देखेंगे, हम इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और पहला पार्ट हम हेड वाला पोर्शन ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसकी पूरी आउटलाइन उसी के ऊपर टिकी हुई है। अब यहाँ से हम चोंच को ड्रॉ करना शुरू करते हैं। इस आउटलाइन को चोंच से मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि पहले हम चोंच को ड्रॉ करेंगे और उसी के साथ ही ऊपर से हेड की जो आउटलाइन है वो शुरू कर देंगे। आप देखो मैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक लाइन के साथ दूसरी लाइन को अटैच करके किस तरह से इस पूरे पोर्शन को ड्रॉ करता हूँ। जब ये ऊपर वाला पोर्शन ड्रॉ हो जाएगा तो उसी चोंच के नीचे से इसका नीचे वाला पोर्शन हम शुरू करेंगे और रेफरेंस में देखते रहो कि हर लाइन किस पोर्शन से कहाँ से शुरू होती है। जैसे कि अब मैं आंख ड्रॉ करने वाला हूँ तो पहले देखता हूँ चोंच से ये कितनी दूर है और ऊपर और नीचे की सारी दूरियां सेलेक्ट करने के बाद ही एक जो आँख है उसका मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ। इससे क्या होता है कि हर चीज़ एक सही जगह पर ड्रॉ होती है। अब हम गर्दन के नीचे से इसकी नीचे वाली लाइन को ड्रॉ करना शुरू करेंगे और ड्रॉ करते वक्त रेफरेंस को बड़े ध्यान से देखना है, कहाँ से लाइन कितनी मुड़ती है, कहाँ से किस दिशा में जाती है और फिर उसे ड्रॉ करने के बाद रेफरेंस के साथ मैच करना है। अगर कुछ डिफरेंस नज़र आता है तो उसे और अच्छे से दोबारा ड्रॉ करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं देखूँगा कि आउटलाइन किस दिशा में जाती है और कहाँ से कितनी घूमती है, उस हिसाब से ही लाइन को ड्रॉ करूँगा। अब मैं इसके जो पेट के अंदर वाली दूरी है उसे चेक करूँगा, ये थोड़ी सी कम लग रही है, इसीलिए जो लाइन है वो दोबारा से फिर से ड्रॉ करूँगा। अब जो इसकी गर्दन है उसके बिल्कुल नीचे से इसका पैर शुरू होता है। देखिए यहाँ पर मैं एक लाइन लगा लेता हूँ और जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे इरेज कर देता हूँ। अब इसके नीचे से दोनों पैरों का जो बेस है उसकी दूरी सिलेक्ट करेंगे और उन दोनों पैरों के बेस को फिर ड्रॉ करेंगे। अब इसके साथ ही इसके पिछले पोर्शन को भी ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसका गर्दन वाला पोर्शन बनाएंगे। पहले ये इस दिशा में आता है, फिर यहाँ से इस दिशा में हल्का सा घूमता है और उसके बाद ये नीचे की तरफ जाता है। आप ध्यान से देखो, ये लाइन मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पर जो पंख है वो ऊपर और नीचे की तरफ है, जिसकी वजह से आउटलाइन खराब हो जाती है। अब गर्दन वाले पोर्शन से मैं इसके पंख की दूरी चेक करूँगा और वहाँ से आउटलाइन शुरू कर दूँगा। आप ध्यान से देखो मैं किस तरह से एक एक पॉइंट को मेज़र करता हूँ और फिर उसे ड्रॉ करता हूँ। एक एक पंख को बिल्कुल सही दूरी में हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अब इसके साथ दूसरा जो पंख है वो यहाँ से निकलता है और इसके अब हम बैक वाले एक एक पंख को बिल्कुल सही दिशा में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। हर एक पंख की सही दूरी रखेंगे ताकि हमारी आउटलाइन जो है वो बिल्कुल सही नज़र आए। और ये वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा तो इसे मैं दोबारा से इरेज करके ड्रॉ करूँगा। अब मैं दोनों पैरों की दूरी को चेक करूँगा और सही दूरी पर दूसरे पैर को ड्रॉ करूँगा। अब यहाँ से आउटलाइन को स्टार्ट करता हूँ और बिल्कुल उसी के साथ पंजे को ड्रॉ कर दूंगा। अब पीछे वाले पंजे को भी सही दूरी पर ड्रॉ करूंगा और उसके साथ ही दूसरे पैर के पंजों को भी अच्छे से ड्रॉ करूंगा और जहां से आउटलाइन सही ना लगे उसे इरेज करेंगे और दोबारा से ड्रॉ करेंगे। अब बॉडी पर जो छोटे छोटे पंख है उसे भी हम रैंडमली ही यूं ही ड्रॉ कर देंगे। अब जो इसका हेड वाला पोर्शन है वो मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा था तो उसे मैं अब इरेज करता हूँ और फिर से दोबारा ड्रॉ करता हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे कि हमने कितनी आसानी से इसकी जो आउटलाइन है वो ड्रॉ कर ली है। I hope you understand. If you have any queries, please let me know in comment section. Thank you.